हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक रिलेटेड है क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 से। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 है द लास्ट लेसन। और आज हम इस लेसन को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ सीख रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। सबसे पहली लाइन में ये जो आई शब्द लिखा है, ये आई है फ्रेंड्स नाम का एक लड़का। इस चैप्टर में फ्रेंड्स नाम का एक लड़का है जो इसका मेन कैरेक्टर है, और ये पूरी कहानी फ्रेंड्स के द्वारा बताई जा रही है। अब फ्रेंड्स कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मैंने स्कूल आज जाना शुरू किया बहुत लेट। आज के दिन वो बहुत लेट हो गया है, दैट मॉर्निंग, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। और उसे बहुत ज़्यादा डर था, ड्रेड मीन्स फियर था, स्कॉल्डिंग डांट पड़ने का। स्पेशली बिकॉज एम हैमल, ये एम हैमल इस कहानी के सेकंड कैरेक्टर हैं, और एम हैमल टीचर हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स को डांट पड़ने का डर था उस मॉर्निंग, क्योंकि वो स्कूल जाने में लेट हो गया था। और स्पेशली किससे डर था? क्योंकि एम हैमल हैड सेड दैट, एम हैमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। वे स्टूडेंट से, उन लोगों से पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, इस चीज़ का डर था। तो टेस्ट है आज पार्टिसिपल्स का, इसीलिए फ्रेंड्स को डर था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं पार्टिसिपल्स के बारे में, दैम मीन्स है यहाँ पार्टिसिपल्स, मैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए मैंने सोचा रनिंग अवे, भाग जाने को, एंड स्पेंडिंग, और बिताने के लिए अपना दिन, आउट ऑफ डोर्स, कहीं दूर स्कूल से। आउट ऑफ डोर्स का मीनिंग है यहाँ जहाँ मुझे जाना है, जिस एरिया में मुझे होना चाहिए, उन दरवाज़ों से कहीं दूर मैं अपना समय बिता सकूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, वो दिन बहुत ही गुनगुना, वार्म मीन्स यहाँ गर्म है, गर्म का यहाँ फीलिंग है कि सूरज निकला था तो ठंड नहीं थी, गुनगुना सा दिन था, गुनगुनी धूप थी। सो ब्राइट, दूर तक चारों तरफ ब्राइटनेस थी सूरज की। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स जंगल, तो जंगल में कहीं किनारे पर चिड़ियाँ चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और खुले मैदान में कहीं मिल के पास, जो कारखाना है, उस मिल के पास प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं। ड्रिलिंग का मीनिंग है यहाँ अपनी परेड कर रहे हैं। It was all much more tempting than the rule for participles। और ये सारी चीज़ें, चिड़ियों का चहचहाना जंगल में, प्रूशियन सोल्जर्स को देखना, सुनहरा दिन होना, ये चीज़ें पार्टिसिपल्स के नियमों की तुलना में कहीं ज़्यादा टेम्पटिंग थी, कहीं ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली थी। एक बच्चे को ये सारी रियलिस्टिक चीज़ें देखना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है पार्टिसिपल्स के रूल पढ़ने से। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर ताकत थी कि मैं इन विचारों को रेजिस्ट, विरोध कर सकूं। मन में ख्याल आ रहा है कि मैं बाहर जाके चिड़ियों को देखूं, सोल्जर्स को देखूं, लेकिन फिर फ्रेंड्स कहता है कि नहीं, मेरे अंदर इतनी समझ थी, इतनी ताकत थी कि मैं इन घूमने फिरने वाले विचारों को रेजिस्ट, रोक सकूं। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल भाग सकूं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर कर गया, तब मैंने वहाँ बहुत भीड़ देखी। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर रीसेंट न्यूज़ और कुछ नोटिस वगैरह लगाए जाते थे। ये कहानी बहुत पुरानी है। पहले पुराने समय में एक इस तरह की जगह हुआ करती थी जिसे
अंग्रेज़ों के यहाँ बुलेटिन बोर्ड कहा जाता था। और ये कहानी फ्रांस की है। तो फ्रांस में ये बुलेटिन बोर्ड लगाए जाते थे ताकि रीसेंट न्यूज़ बताई जा सके। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आई हैं। वहीं पर हमें पता चलता था कि क्या बुरा हुआ है आज हमारे साथ। द लॉस्ट बैटल्स, जितनी भी हमने युद्ध हारे, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने चलते चलते अपने आप से सोच लिया। आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। वो चलता जा रहा था और सोचता जा रहा था। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, उस भीड़ को देखकर उसने सोचा कि आज क्या मामला है। वॉट कैन बी द मैटर नाउ। देन एज आई हरेड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और उसके बाद मैं इतनी तेज भागा जितना कि मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ, और एक लोहार जिनका नाम था वॉक्टर, हु वॉज देयर, जो वहाँ थे, विद हिज अप्रेंटाइज, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। अप्रेंटाइज मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स। रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन को पढ़ रहे थे। जब फ्रेंड्स वहाँ से जल्दी जल्दी जा रहा था तो एक लोहार, ब्लैक स्मिथ, जिनका नाम वॉक्टर था, वो वहाँ खड़े थे अपने औजार लिए हुए और उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। कॉल्ड मी आफ्टर, उन्होंने फ्रेंड्स को देखकर कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत चलो बब। बब मीन्स यहाँ पर है बॉय। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक ठाक समय से तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास बहुत समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं पहुंचा एम हैमल के छोटे से गार्डन तक आउट ऑफ ब्रीथ, सांस फूलते हुए। आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब है जब भागने से हम प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते और हम कहते हैं कि हमारी सांस फूल गई है, तो इंग्लिश में उसे कहेंगे ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। यूजुअली, अक्सर, व्हेन स्कूल बिगैन, जब स्कूल शुरू होता है या होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, बहुत ही हलचल होती थी। ग्रेट बसल, बसल मीन्स हलचल होना, इधर उधर शोर शराबा, लोगों का आना जाना। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ये हलचल, ये बसलिंग साउंड सुनी जा सकती थी गली में, बाहर ही, गली की एंट्री पर ही शुरू हो जाती थी शोर शराबे की आवाजें। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ, यूनिसन मीन्स एक साथ, एक आवाज में लेसन रिपीट किए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज में। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे हाथ हमारे कानों को ढके हुए हैं ताकि हम उन्हें बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का बड़ा सा स्केल, बड़ी सी छड़ी टेबल पर बार बार टैप कर रही है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ शांत था। ऑल स्टिल। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैंने सोचा, मैंने काउंट किया, मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि मैं इस कमोशन, इस हलचल में, इस भीड़ में अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा बिना किसी को दिखाई दिए, विदाउट बीइंग सीन। बट, लेकिन जब कोई हलचल ही नहीं थी तो ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। वो दिन इतना शांत था, हर चीज इतनी क्वाइट थी जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, छुट्टी हो आज स्कूल की, संडे होने के कारण। और संडे में जैसे सब शांति रहती है, ऐसे ही स्कूल में पूरी तरह से शांति थी। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो ऑलरेडी पहले ही अपनी जगह पर आ चुके थे, क्योंकि लेट फ्रेंड्स था, फ्रेंड्स लेट हुआ था, बाकी और स्टूडेंट्स नहीं हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, और एम हैमल
चल रहे थे वहाँ क्लास में, वॉकिंग कर रहे थे आगे पीछे, और अपने टेरिबल, बहुत ही खतरनाक या डराने वाले आयरन, लोहे के रूलर के साथ, लोहे की छड़ी के साथ। अंडर हिज आर्म आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर किसी के सामने से गुजर कर जाना पड़ा अपनी सीट पर। यू कैन इमेजिन, तुम इमेजिन कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, मुझे कितनी शर्म आ रही थी। ब्लश्ड मीन्स यहाँ पर है शेम फील करना, जब चेहरा लाल हो जाए शर्म से। एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, और कितना मैं डरा हुआ था। फ्राइटन्ड, फियर लगना। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हैमल ने मुझे देखा और वेरी काइंडली कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ अपनी जगह पर क्विकली। लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे। आई जंप ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, जंप ओवर, बेंच पर कूद कर मैं फटाफट अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, लेकिन तब तक मुझे अपने डर पर काबू नहीं हुआ था, अभी भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, फिर मैंने देखा कि टीचर ने आज, हमारे टीचर ने एक सुंदर सा ग्रीन कोट पहना है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी फ्रिल वाली शर्ट है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनके पास उन्होंने पहनी है एक काले रंग की सिल्क की कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर कढ़ाई की हुई है। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब जिस पर फूल पत्ती धागे से कढ़ाई कर देते हैं। एंड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ये कपड़े वो केवल इंस्पेक्शन के दिन, जिस दिन कोई इंस्पेक्शन आना होता था तब पहनते थे, या फिर प्राइज मिलना होता था हमारा एनुअल डे के तरह से, तब किसी स्पेशल डेज पर वो कपड़े वो पहनते थे, ऐसे डेली नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरा स्कूल स्ट्रेंज दिखाई दे रहा है, एंड सोलम, सोलम मीन्स सीरियस। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज की, मोस्ट वॉज टू सी, वो ये देखकर सरप्राइज हुआ, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की जो बेंचेस थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा एम्प्टी, खाली होती थी। विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, लेकिन आज उन सीट्स पर, उन बैक बेंचेस पर विलेज पीपल बैठे हैं, हमारी ही तरह, क्वाइटली, बिल्कुल शांति से। ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर हैट, ओल्ड हॉसर बैठे हैं अपनी 3 कोने वाली हैट पहनकर। द फॉर्मर मेयर, और वो कौन है? ये ओल्ड हॉसर हैं, पुराने भूतपूर्व मेयर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पुराने पोस्टमास्टर बैठे हैं। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और उनके अतिरिक्त हजारों दूसरे लोग गांव के बैठे हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई सैड था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉसर अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर, बहुत पुरानी किताब लेकर आए थे। थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन्होंने उस बुक को अपने नीज, अपने घुटनों पर रखकर खोल रखा था, और ग्रेट स्पेक्टिकल्स, बड़े बड़े चश्मे से वो पेज को पढ़ रहे थे। स्पेक्टिकल्स जो चश्मे हैं उन्हें कहा गया है, जैसे लेंस होते हैं, तो उन लेंस के द्वारा वो पेजेस को पढ़ रहे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में आश्चर्य कर रहा था, सरप्राइज हो रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, इसी बीच एम हैमल अपनी चेयर पर बैठ गए। माउंटेड का मीनिंग है कि वो गए और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और अपनी उसी गंभीरता से, एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, जितने प्यार के तरीके से, जेंटल टोन के साथ, गंभीरता के साथ
वो मुझसे बातें किया करते थे, उसी तरीके से उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज मैं आपको आखिरी लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। ये जगह के नाम हैं। अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन की भाषा पढ़ाई जाएगी। ये ऑर्डर बर्लिन से आया है। तो ये जिस जगह रह रहे थे, जिस जगह इनका स्कूल था, वो अल्सेस और लॉरेन कहलाती है। इसमें से कोई एक जगह होगी। यहाँ के आसपास के स्कूलों में सब जगह ये ऑर्डर हो गया है कि अब कोई भी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ेगा, केवल जर्मन उनको पढ़ाई जाएगी स्कूलों में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। और नए मास्टर कल आ रहे हैं, कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। और आज ये तुम्हारा फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ तुम पूरे ध्यान से सुनो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये शब्द मेरे लिए थंडर क्लैप, गड़गड़ाहट के समान थे, यानी कि शोर हो गया, कुछ दिमाग में धमाका सा हो गया। ओह द रिचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अरे यही तो शायद नोटिस था जो उन्होंने टाउन हॉल में लगाया हुआ था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई। अब यहाँ फ्रेंच चौंक जाता है, क्योंकि आज तक तो उसने पढ़ाई को सीरियसली लिया नहीं था। लेकिन आज जब उसे पता चला कि आज मेरी फ्रेंच भाषा का केवल ये आखिरी लेसन है और आज के बाद मुझे कोई भी ये भाषा नहीं सिखाएगा, तब वो अब पछता रहा है, सोच रहा है कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, आज ये मेरा आखिरी लेसन क्यों है। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने अभी मुश्किल से ही लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं आगे कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था। हाउ सॉरी, मुझे बहुत दुख है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मेरे लेसन्स ना सीखने का मुझे बहुत दुख है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, क्योंकि मैं बर्ड्स के एग ढूंढ रहा था। और गोइंग साइडिंग ऑन द सार माई बुक्स, और मैं स्लाइडिंग कर रहा था इधर उधर मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड मच अ नॉनसेंस अ वाइल अगो, कुछ समय पहले मेरी किताबें जो मुझे नॉनसेंस नज़र आती थी, बकवास नज़र आती थी, सो हैवी टू कैरी, लाने ले जाने में बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर का लेसन, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और साधुओं की जो हिस्ट्री है, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे कि मेरे पुराने मित्र हों। दैट आई कुडंट गिव अप, और इन फ्रेंड्स को मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमल टू, और मैं एम हैमल को भी नहीं छोड़ सकता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, ये जो विचार था कि मैं आज के बाद उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, उस विचार ने मुझे भुला दिया उनके रूलर, उनके स्केल को, उनकी छड़ी को। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और कितने सनकी थे वो। पहले तो उसे वो टीचर सनकी और गुस्से वाले, मारने वाले नज़र आते थे, लेकिन आज जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि ये टीचर मुझे आज के बाद कभी नहीं पढ़ाएंगे, तो आज उसे उनके रूलर से, उनके सनकीपन से कोई डर नहीं था। उस चीज़ को वो भूल गया। पुअर मैन, बेचारे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस आखिरी लेसन के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, आज उन्होंने अपने अच्छे संडे के दिन पहने जाने वाले कपड़ों को पहना है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, उस कमरे के बैक साइड में, बैक बेंचेस पर वो विलेज पीपल, ओल्ड मैन क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, ये इसलिए था क्योंकि वो भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर,
क्योंकि अब वो और ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका तरीका था हमारे मास्टर, हमारे गुरु को धन्यवाद देने का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 साल के वफादारी की सर्विस के लिए, एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट शो कर रहे थे वो सभी गांव के लोग, फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो अब उनका और अधिक नहीं था। ये देश अब उनका नहीं रहा, क्योंकि जो फ्रांस का लॉरेंस और अल्सेस वाला पार्ट था वो जर्मन के लोगों ने कब्जा कर लिया था उस पर, और इसीलिए वो उस एरिया में जर्मन भाषा को सिखाना पढ़ाना चाहते थे और फ्रेंच लैंग्वेज को बंद करना चाहते थे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस लेसन को हम सेकेंड पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसकी वीडियो जल्दी ही अपलोड की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आप सेकेंड पार्ट भी जल्दी से पढ़ सकें। एंड आई होप आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है और समझ में भी आई है। थैंक यू सो मच।